है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ यानी डीसी शंट मोटर के बारे में। डीसी शंट मोटर क्या होती है क्या नहीं होती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डीसी शंट मोटर के बारे में। तो हमारी डीसी शंट मोटर को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, दिष्ट धारा शंट मोटर। क्या बोल सकते हैं, दिष्ट धारा शंट मोटर। दोस्तों ये दिष्ट धारा शंट मोटर होती है तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है एक आर्मेचर होता है। क्या होता है दोस्तों, आर्मेचर होता है। और आर्मेचर के समांतर में क्या होती है, एक यानी फील्ड वाइंडिंग लगा देते हैं, या बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या लगा देते हैं दोस्तों, शंट फील्ड वाइंडिंग। जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है ये क्या होती है, तुम्हारी आर्मेचर के कैसे होती है, तुम्हारी समांतर में लगी होती है। ये दोस्तों क्या हमारी सप्लाई, इसे क्या दे रहे हैं दोस्तों, सप्लाई दे रहे हैं, यानी क्या बोल सकते हैं लाइन सप्लाई। क्या बोल सकते हैं इसे, लाइन सप्लाई। अब ये क्या तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग बोल सकते हैं या फील्ड वाइंडिंग, इसे बोल सकते हैं हम शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग, ये दोस्तों शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ये क्या होते हैं अधिक टर्न की बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, अधिक टर्न। और अधिक टर्न की बनाई जाती है, उसके जो वायर होते हैं ये कैसे होते हैं तुम्हारे पतले, कैसे होते हैं तुम्हारे पतले तार की बनाई जाती है। और जब पतले तार की बनाई जाएगी तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों कैसा होगा, अधिक रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, रेजिस्टेंस होता है इसका कैसा होता है, अधिक होता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी, जो रेजिस्टेंस होता है कैसा होता है, अधिक होता है। और रेजिस्टेंस लगभग कितना माना जाता है इसका, हम लेते हैं 100 ओम करीब। कितना लेते हैं हम, 100 ओम रखते हैं, जिससे हमारी जो करंट होती है और ऐसी कंडीशन में जो फ्लक्स होता है इसमें जो कांस्टेंट कंडीशन का फ्लक्स प्राप्त होता है हमें। कैसा होता है, हमें कांस्टेंट कंडीशन का जो फ्लक्स प्राप्त होता है। और ये क्या तुम्हारा दोस्तों आर्मेचर है। क्या ये आर्मेचर, आर्मेचर में हमें क्या प्राप्त होता है, एक बैक ईएमएफ प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, बैक ईएमएफ। और जैसे सप्लाई है, सप्लाई दी हमने तो ये लाइन सप्लाई है हमारी, क्या बोल सकते हैं लाइन सप्लाई आई है। जैसे आर्मेचर में प्रभावित हो गई है, आर्मेचर करंट हो गई, ये जा रही है तुम्हारी शंट में जा रही है। किसमें आ रही है, तुम्हारी शंट में। तो यहाँ निकलती है हमारी जो लोड करंट होती है दोस्तों, क्या होती है हमारी लोड करंट होगी तुम्हारी, किसके बराबर होगी तुम्हारी, यानी आर्मेचर करंट प्लस क्या होगी तुम्हारी शंट करंट, क्या होगी तुम्हारी शंट करंट के बराबर होगी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या बोल सकते हैं हम आर्मेचर करंट इक्वल टू बोल सकते हैं लाइन करंट माइनस क्या बोल सकते हैं शंट करंट। फॉर्मूला इस कंडीशन से भी बोल सकते हैं आर्मेचर करंट निकलवाए। अब दोस्तों इसमें निकलता हमारा, जैसे मैं बात करूँ इसका ईएमएफ इक्वेशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, ईएमएफ इक्वेशन। तो ईएमएफ इक्वेशन जो बनाया जाता है दोस्तों इसका तुम्हारा डीसी शंट मोटर का, डीसी शंट मोटर का ईएमएफ इक्वेशन होगा। सबसे पहले क्या इसमें, जैसे मैं बात करूँ तो सप्लाई दे रहे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं सप्लाई। तो ये क्या होंगे तुम्हारे सप्लाई वोल्टेज होंगे, क्या होंगे वी। और इसके अंदर जैसे सप्लाई वोल्टेज दी तो यानी एक बैक ईएमएफ प्राप्त हुआ। और क्या हुआ हमें इसके अंदर, क्या तुम्हारा एक बैक ईएमएफ है, क्या दोस्तों बैक ईएमएफ, और क्या तुम्हारी आर्मेचर करंट है। और बैक ईएमएफ प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा आई ए इंटू आर ए, आर्मेचर करंट प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस ले लिया। अब हम बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाल दें तो क्या निकलेगी तुम्हारी वी माइनस क्या निकलेगा दोस्तों आई ए इंटू आर ए। इस कंडीशन से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, शंट मोटर का ईएमएफ इक्वेशन प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसमें आर्मेचर करंट का भी पूछ लेता है, यानी आर्मेचर करंट बराबर होता है, क्या होता है आर्मेचर करंट इक्वल टू होता है दोस्तों वी माइनस ई वी बट्टे क्या हो जाएगा तुम्हारा आर ए, क्या हो जाएगा ई बट्टे आर ए। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। और इसका जो फॉर्मूला निकलता है, जैसे ये क्या तुम्हारा शंट रेजिस्टेंस होता है, मैंने बताया था इसका कितना होता है, इसका 100 ओम करीब होता है, लगभग होता है दोस्तों, एक्यूरेट मान सकते हैं इसे। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें तो शंट करंट इक्वल टू हम बात करें तो आई बराबर क्या होता है, जैसे शंट करंट क्या तो क्या होगा वी बट्टे क्या होगा तुम्हारा आर एस एच। क्योंकि जो तुम्हारी आर्मेचर के समांतर में क्या है शंट फील्ड वाइंडिंग लगी है, तो इसमें वोल्टेज कैसे होंगे, जैसे सप्लाई वोल्टेज कैसे होंगे, इसमें समान होंगे, हमें कैसे प्राप्त होंगे, समान होंगे। अब मैं बात करूँ इसी में दोस्तों, ये जितने भी फॉर्मूले बताए तुम्हारे, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और फॉर्मूले भी साथ साथ तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, जैसे इसमें स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों, स्टार्टिंग टॉर्क होता है फुल लोड टॉर्क का कितना होता है दोस्तों, 1.5 गुना तक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है इसमें, यानी जो डीसी शंट मोटर होती है, क्या होती है डीसी शंट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क, क्या तुम्हारा स्टार्टिंग
टॉर्क होता है। वो क्या होता है तुम्हारा, यानी स्टार्टिंग टॉर्क होता है फुल लोड का। क्या होता है तुम्हारा, फुल लोड का। तो फुल लोड का कितना होता है, 1.5 गुना होता है। कितना होता है दोस्तों, 1.5 गुना तक होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अब ये शंट है तुम्हारी दोस्तों, ये तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग है। इसमें जो फ्लक्स हुआ तुम्हारा कांस्टेंट कंडीशन का प्राप्त हुआ हमें। और ये आर्मेचर है, और ये क्या तुम्हारी सप्लाई, लाइन सप्लाई है। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन और बनते हैं जैसे तुम्हारा, और जैसे बन जाता है इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है तुम्हारी। जो फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, कांस्टेंट कंडीशन का होता है। तो बोल सकता हूँ इसकी फील्ड का फ्लक्स कैसा होता है दोस्तों, स्थिर होता है। इस कंडीशन में ये कैसी गति पे चलती है दोस्तों, स्थिर गति पे चलती है। इसलिए यह मशीन स्थिर गति पर चलती है। जैसे इसमें थोड़ा सा अधिक लोड डाल दिया जाए तो बहुत कम कंडीशन में इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन इसकी स्पीड वैसे कम नहीं होती है। बहुत कम कंडीशन में ज़्यादा लोड डालने पर बहुत कम कंडीशन में इसकी स्पीड होगी, यानी कम होगी। और जैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं, जैसे तुम्हारी इस मोटर है, ये मोटर होती है तुम्हारी, ये कहाँ यूज की जाती है। तो मोटर जो यूज की जाती है दोस्तों, तो देख सकता हूँ इसके यूज करना, यानी कहाँ पर ग्राउंडर में इसका यूज किया जाता है, और लेथ मशीन में किया जाता है इसका। मतलब कहाँ गया था दोस्तों, लेथ मशीन में। और लेथ मशीन होती है, और होते हैं तुम्हारे, जैसे मैं बोल सकता हूँ, यानी ड्रिल मशीन में भी इसका यूज किया जाता है, और ब्लोअर में भी किया जाता है। यानी ड्रिल मशीन और ब्लोअर इसका यूज किया जाता है। जो अब मैं बात करूँ, इसमें क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो तुम्हारी ये मोटर होती है दोस्तों, मोटर में क्या होता है, लोड होता है। और लोड टॉर्क का कैसा होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। मोटर में जो लोड होता है, जो टॉर्क के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनता है, यानी मोटर में, यानी कौन सी दोस्तों मोटर है ये, डीसी मोटर। कौन सी, डीसी शंट मोटर की बात कर रहा हूँ। तो क्या बनेगा, इस मोटर में क्या बोल सकता हूँ, इस मोटर में क्या होता है, लोड होता है, वो टॉर्क के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस मोटर में लोड होता है, कैसा होता है तुम्हारा, लोड टॉर्क के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या मैं बोल सकता हूँ, ये लोड है तुम्हारा, लोड क्या होती है तुम्हारी, आर्मेचर करंट के रूप में होती है। ये किसके होता है तुम्हारा, टॉर्क के कैसा होता है तुम्हारा, व्युत्क्रमानुपाती, या बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे तुम्हारा जो तुम्हारी डीसी सीरीज मोटर होती है तुम्हारी, ये क्या होती है तुम्हारी, हमेशा लोड अवस्था, यानी लोड रहित अवस्था पर ही क्या होती है तुम्हारी, कार्य करती है। तो और भी क्वेश्चन बनता है, यानी डीसी सीरीज मोटर क्या बोल सकता हूँ मैं, या डीसी शंट मोटर, सॉरी क्या बोल सकता हूँ, डीसी शंट मोटर लोड रहित, क्या तुम्हारी लोड रहित अवस्था में क्या होती है तुम्हारी, चलती है, या बोल सकते हैं लोड रहित अवस्था में कार्य करती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। ये भी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। ये भी जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हैं तुम्हारे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर, जो डीसी शंट मोटर होती है, लोड रहित अवस्था में कैसी होती है तुम्हारी, कार्य करती है। और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसकी कैसे होती है तुम्हारी, फील्ड वाइंडिंग कैसे हो जाए तुम्हारी, ओपन हो जाए। जैसे ये फील्ड वाइंडिंग है, ये कैसे हो जाए तुम्हारी, ओपन हो जाए, तो मोटर कैसे हो जाएगी, रुक जाएगी। तो बोल सकते हैं इसकी फील्ड वाइंडिंग क्या होती है तुम्हारी, फील्ड वाइंडिंग या शंट फील्ड वाइंडिंग कैसे हो जाए तुम्हारी, ओपन हो जाए, तो मोटर कैसी हो जाएगी, तो मोटर रुक जाएगी। कैसे होगी तुम्हारी, रुक जाएगी। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इसमें बनता है। और जैसे मैं बात करूँ इसमें, यानी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं बात करूँ, जैसे इसमें मैंने गति और किसके बारे में बात करूँ, मैं बाहर के बारे में, इसमें एक कर्व खींचता हूँ, जैसे कर्व बनता है इसमें,
और भी जैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे स्थिर गति वाली मशीन तो कहते हैं, ये इसके फील्ड फ्लक्स कैसा होता है, कांस्टेंट कंडीशन का स्थिर होता है। और क्या होता है इससे, इस मोटर का जो टॉर्क वृद्धि जो होती है तो जो टॉर्क में